बहुत गमगीन सा मौसम है आज। बारिश भी हुई है और बहुत तेज़ हवा चल रही है। मुझे आज टेस्को जाना था कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन फिर सोचा कि चलो रहने देते हैं। मेरा क्रोशे का कुछ काम बचा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज उसको कंप्लीट कर लूँ। ये मैंने क्रोशे का फ़ोन या फ़ोन बैग स्टार्ट किया था कल। एक यूट्यूब चैनल देख के सीखा था। मैं क्रोशे में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई लाइक क्रोशे क्योंकि ये बहुत फास्ट है, जल्दी बन जाता है और मेरा अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम है। तो मैंने ये स्टार्ट किए हैं। ये 4 बना रही हूँ, बड़े और छोटे, ये दोनों तरफ की उसके लिए 4 ऐसे बनाऊंगी मैं। ये मेरा प्रोटोटाइप था। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये फ्लैप थोड़ा सा छोटा रह गया, तो आई एम ट्राइंग टू मेक अ बिगर फ्लैप वाला, और ये 4 बना रही हूँ। मेरी जो दोस्त हैं उनकी 4 बेटियां हैं, 2 तो ट्विन्स हैं, तो उन चारों के लिए मैं ये बनाऊंगी और सेम कलर्स में, ताकि किसी को ये ना हो कि उसका ज़्यादा सुंदर है, उसका ज़्यादा सुंदर है, ऐसे करके। और मैंने ब्लू खास तौर से इसलिए लिया है क्योंकि एक जो बेटी है उसको पिंक नहीं पसंद, उसको ब्लू पसंद है। तो मैंने ब्लू और पिंक का मिक्स कर दिया ताकि उसको ये ना हो कि नहीं मुझे आंटी से लेना ही है, लेना पड़ेगा टाइप से, कि दो आई डोंट लाइक पिंक, तो इसलिए ब्लू उसकी प्रेफरेंस के लिए हो गया है। और यहाँ बेड पे ये एक छोटा सा नोट, थैंक यू नोट है। ये हम लोगों ने मेरे बेटे का बर्थडे था अभी रिसेंटली, तो जो लेफ़्ट ओवर फूड था वो हमने अपने पड़ोसियों को भिजवा दिया, मैंने अपने बेटे के हाथ। एंड देन दे सेंट दिस नोट थ्रू दी लेटर बॉक्स की थैंक यू फॉर द लवली फूड, इट वाज सो काइंड ऑफ यू। तो जबकि ये कुछ भी ऐसा नहीं था, करते ही हैं हम इस तरीके से, लेकिन उनको अच्छा लगा तो हमें भी अच्छा लगा। यहाँ एक क्लस्टर मिस कर दिया, अब ये सारा का सारा अनरेवल करना पड़ेगा मुझे। पर चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वापस करने में। मुझे क्राफ्ट्स में क्विलिंग भी पसंद है। एक्चुअली क्विलिंग थी जो मैंने यहाँ पे यूके में सबसे पहले सीखी थी, लेकिन क्रोशे मुझे अब ज़्यादा पसंद आने लगा है क्योंकि क्विलिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और मुझे लगता है कि मुझे ADHD है, मेरा टाइम अटेंशन स्पैन बहुत कम है। अगर कोई चीज़ एक सिटिंग में 4-5 घंटे में नहीं बनी, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो कभी बनेगी ही नहीं। आई विल पुट इट असाइड और एंड आई वोंट गो बैक टू इट। जबकि क्रोशे में आप फटाफट कर लेते हैं। जब मैं छोटी थी, बचपन में मैंने मेरी चाची जी से सीखने की कोशिश की थी। वो बहुत अच्छी चीज़ें बनाती थी, जैसे वो टीवी का कवर और टेबल मैट और इस टाइप की चीज़ें, एंड आई वाज फैसिनेटेड बाय इट। तो मैंने सीखने का कोशिश किया था, लेकिन तब मुझे बहुत मुश्किल लगा था। अब सब गूगल बाबा की देन है, यूट्यूब है, उससे इतने अच्छे से वीडियोस से सीख लिया। आई एम बेसिकली, आई थिंक आई एम अ विजुअल लर्नर, कि वीडियोस से मुझे समझ आ जाता है। जो पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स मुझे नहीं समझ में आते। तो ये जो मैं बना रही हूँ फ़ोन केस, ये जो ट्विन्स लड़कियां हैं उनमें से एक को भी है शौक क्रोशे का, एंड शी वाज टेलिंग मी कि आंटी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मुझे तो नहीं पता लगता। तो आई वाज सेइंग कि बेटा कोई बात नहीं, जब मैं तुम्हारी एज की थी तो मुझे भी कुछ नहीं समझ आया था, तो गिव इट सम टाइम and go back to it after some months, maybe you would be able to catch. तो
अब क्रोशे में एक बस चीज़ है कि आप टीवी देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। वैसे तो क्विलिंग में भी यही है, क्विलिंग में भी आपको पूरा अपना ध्यान देना होता है। सो आई थिंक जितने भी हाथ के क्राफ्ट्स हैं उसमें ये है ही कि यू कांट कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज़ गोइंग ऑन टीवी, यू कैन जस्ट लिसन। तो अभी मैं ये इस तरीके से कर रही हूँ। मुझे ये इजी लगा कि हर कलर की जो रो है वो मैं चारों में पहले कंप्लीट कर लूँ। उस तरह से आई थिंक टाइम भी बचेगा। इसको शायद फैक्ट्री लाइन ऑपरेशन बोलते हैं कि आप एक ही चीज़, सिमिलर चीज़ को, सेम चीज़ को लगातार कर लो, रिपीटेटिव काम को। चलें ज़रा बर्तन साफ़ कर लिए जाएं। हमारी किचन बहुत छोटी सी है। किचन के बाहर का नज़ारा फ़िलहाल तो बड़ा ग्लूमी है। वो जो सामने 3 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वहाँ मैंने एक फ्लावर बेड बनवाई है और मैं उसे वाइट फ्लावर पैच कहती हूँ। उसमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत सारे फ्लावर्स और बुशेस हैं। और इफ़ आई कैन ज़ूम अ लिटिल बिट, अगर देखें तो एक आर्च भी है। मेरा फ़ोन बड़ा ख़राब है। तो वो आर्च, इस पे भी वाइट फ्लावर्स रहेंगे अलग अलग मौसम में। तो अभी मेरे ख्याल से 3 साल तो लगेंगे इस पूरी बेड को प्रॉपर वाइट होने में। चलें बर्तन साफ करते हैं। जब हमने ये घर लिया तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें ये घर मिल जाएगा। 3 साल पहले की बात है, जस्ट आफ्टर द कोविड। और घरों के दाम इतने बढ़ गए थे कि, और हमें तो ये लगता था कि ये घर हमारी पहुंच से बाहर है, क्योंकि जब व्यूइंग के लिए आए तो बहुत सारे बिल्डर्स आए थे इसे देखने के लिए। तो हमें लगा कि हमारा तो नंबर कहीं लगेगा ही नहीं। और ये रन डाउन प्रॉपर्टी थी। हमने ऑलरेडी सोचा था और कई और जगहों पे भी देखी थी रन डाउन प्रॉपर्टी की, वैसी प्रॉपर्टी लेके और फिर उसको रिफर्बिश करने के। दैट वुड बी मोर इन आवर बजट। और लेकिन बस ये हमारा लक था कि ये घर हमें मिल गया। और मेरे हस्बैंड यहाँ शिफ्ट हो गए थे और एक रूम में नीचे मैट्रेस बिछा ली थी और सारा कुछ उन्हीं की देख रेख में, सारी रिकंस्ट्रक्शन, रिफर्बिशमेंट सब कुछ उन्होंने ही करवाया। क्योंकि किचन छोटा है इसलिए हम यहाँ डिशवॉशर नहीं लगवा पाए। एक्चुअली ये किचन को प्लान मैंने किया था और असल में ये हिडन पेंट्री है। जो एक पार्ट एक्सटेंशन का रह गया था वो है ओपन प्लान किचन, और उस ओपन प्लान किचन में ये पार्ट, ये वाला जो प्रेजेंट किचन है, इट विल बी अ हिडन पेंट्री। तो लेकिन घर की रेनोवेशन में सब पैसे लग गए थे, तो अब जब पैसे फिर से जुड़ेंगे तो नई एक्सटेंशन होगी किचन और लिविंग रूम की। फिर देखते हैं।